नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अब तक की बड़ी खबरों की। नवा रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ केसी वेणुगोपाल, पवन बंसल, कुमारी शैलजा और तारिक अनवर सहित कई बड़े नेता आयोजन स्थल पर पहुंचे। दूसरी खबर बीजेपी की। रायपुर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राज्य सरकार पर भ्रम फैलाने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाओं के खर्च में राज्य और केंद्र के बीच 60-40 का रेशो है, लेकिन केंद्र पर योजनाओं में मदद न करने का आरोप लगाया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम की हत्या कर दी गई। वहीं दुर्ग में बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर दुर्ग एसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पांचवी खबर हादसों की। छत्तीसगढ़ में हादसों का रविवार रहा। अंबिकापुर, पेंड्रा और धमतरी में हादसों की खबरें आई हैं। रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मिली है। उधर आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है और इस साल छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का यह अधिवेशन काफी अहम माना जा रहा है। उधर बीजेपी भी चुनावी मोड में है। 7 फरवरी को रायपुर में पार्टी की बड़ी बैठक होनी है, तो वहीं चुनावी सीजन में केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा भी शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अपना 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में करेगी। 24 फरवरी से शुरू होने वाले इस अधिवेशन में 26 फरवरी को समापन होना है। इस दौरान 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 पर रणनीति बनाई जा सकती है। जाहिर है कि अधिवेशन काफी अहम होगा, लिहाजा तैयारियां भी बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। नवा रायपुर में युद्ध स्तर पर आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जिसका जायजा लेने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता का भी दौरा तेजी से हो रहा है। रविवार से सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पवन बंसल और तारिक अनवर जैसे बड़े कांग्रेसी नेता नवा रायपुर में अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। जो व्यवस्था जहां करने का प्रस्तावित है, उन व्यवस्थाओं का आज सबने निरीक्षण किया, चर्चा की। फिर एक दौरा और होगा जिसमें तैयारियों का निरीक्षण होगा और आपस में हम लोग सब चर्चा कर ही रहे हैं कि कहाँ कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए और विशेष तौर पे मीडिया की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हूं, तो मैं इसीलिए आया हूं ताकि मीडिया का व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से हो सके। विधानसभा और लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर राहुल गांधी ने पार्टी में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की है और अब इसी महीने कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। उधर बीजेपी भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। वैसे तो इस साल जिन 9 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ उन्हीं 2 राज्यों में से एक है। ऐसे में पार्टी का फोकस इस सूबे पर ज्यादा है। दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ का दौरा तेज कर दिया है, बल्कि राज्य सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। रायपुर आए केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के उन बयानों को भ्रम फैलाने वाला बताया है, जिसमें केंद्र से मदद न मिलने का दावा किया जाता है। भारत सरकार हर योजना में पैसा दे रही है जी छत्तीसगढ़ को, कोई योजना ऐसी नहीं है। लेकिन संघीय ढांचे में जो भारत सरकार की योजना आती है उसको भी बताना चाहिए यहां के मुख्यमंत्री जी को। ये संघीय ढांचा हम बता रहे हैं ना भाई, हम जल जीवन मिशन में 60% नहीं, उसमें 50-50 है। जल जीवन में तो 50-50 है और 50-50 वो भी सारा ग्रांट है और योजनाओं में 60-40 हम बता रहे हैं। तो जब हम बता रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कितना पैसा मिला। वो क्या करते हैं, जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं। ये योजना हमारी, प्रधानमंत्री आवास योजना भी उनकी। इसी साल 9 राज्यों में इलेक्शन है, जिनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की चुनौती इन दोनों राज्यों में वापसी के साथ साथ दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने की है। वहीं बीजेपी का फोकस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वापसी पर है।
कांग्रेस शासित राज्यों का नेतृत्व ये कहता है कि सरकारी योजनाओं में केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, जबकि केंद्र का कहना है कि राज्यों में जारी सभी सरकारी योजनाओं में केंद्र और राज्य के बीच 60/40 का रेशियो है। केंद्रीय मंत्री यही जवाब देने के लिए मिशन मोड में है। बहरहाल चुनावी रण से पहले सियासी तरकश के हर तीर को धार देने की कवायद जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से ममता लांजेवार के साथ युगल तिवारी की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अधिवेशन होने जा रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, कितना खास आखिर ये अधिवेशन रहेगा और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में? देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है और तैयारियां चल रही है। 24 से 26 फरवरी इसकी डेट तय की गई है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो है दिग्गज नेता कांग्रेस के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, तारिक अनवर, पवन बंसल यहाँ पहुंचे थे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा के साथ बैठकर उन्होंने अधिवेशन को लेकर चर्चाएं की कि क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। ये ब्रीफिंग भी यहाँ पर की गई है, तैयारियों को जायजा भी लिया है। ये दौरे आगे चलते रहेंगे। यहाँ तक महत्वपूर्ण होने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप खुद भी बता रही थी, 9 राज्यों में चुनाव यहाँ पर होना है। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में जरूर हो रहा है, लेकिन चर्चा अगले साल होने वाले लोकसभा से लेकर इस साल जो 9 चुनाव होने हैं 9 राज्यों में, उनकी भी चर्चा होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या फीडबैक मिला है, किस तरह आगे स्ट्रेटजी होगी कांग्रेस की, जैसे कई अहम मसलों पर चर्चा होनी है। और सबसे अहम 9 राज्यों पे जो चुनाव होने हैं उन पर होनी है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भी चुनाव है, इसलिए बहुत बड़ा अधिवेशन है। सरकार इसे बड़े स्तर पर भी करना चाह रही है और चाह रही है कि इस अधिवेशन के जरिए छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा माहौल बने। और चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़, बहुत जल्द चुनाव में भी जाएगा, इसलिए वो माहौल यहाँ पर बने। हालांकि बीजेपी लगातार इस पर तंज कस रही है, आरोप लगा रही है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। एटीएम जैसे आरोप बीजेपी यहाँ पर लगाते रहती है और ये आरोप जब तक अधिवेशन चलेगा तब तक लगते भी रहेगा। लेकिन एक माहौल, सियासी माहौल बनना जरूर शुरू हो गया है इस अधिवेशन के जरिए और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आएगी ये सियासी माहौल और भी गर्माएगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी बढ़ेगा। अभिषेक, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो जो प्रदर्शन था कांग्रेस का वाकई अच्छा रहा था और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनी है और अभी भी हम देख रहे हैं वहां की जनता खुश नजर आती है। अभी इस बार की आखिर रणनीति किस तरह की हो सकती है? और जैसे चुनौतियां और भी अभी कम नहीं हुई हैं, भले लोग मानते हैं, वोट देते हैं, खुश हैं, पर कई सारी चुनौतियां हैं जो अभी भी सामने खड़ी हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, इन चुनौतियों को लेकर ही कुमारी शैलजा भी पहुंची थी। कल विधायकों के साथ यहाँ पर ऋतु 1-to-1 भी हुआ है। क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या विधायकों को दिक्कतें आ रही है ग्राउंड लेवल पर, किस तरीके से उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, जैसी चीजों पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ये तय हो चुका है। वो रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े रणनीतिकारों में शामिल हो चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि और राज्यों के चुनाव में भी उनकी सलाह ली जाती है, उनकी रणनीतियों को माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़े चेहरे फ्रंट पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहने वाले हैं। उनकी रणनीति के हिसाब से ही तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन विधायकों की फीडबैक लेकर कई लोगों की जो नाराजगी है, कुछ विधायकों की, कुछ कार्यकर्ताओं की, उसको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इसी रणनीति के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी नेता की हत्या हुई है। बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम की हत्या हुई है। चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या किया गया है। शादी समारोह की तैयारी में नीलकंठ गए हुए थे। पैतृक गांव पैंकरम गए हुए थे नीलकंठ। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 15 सालों से उसूर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे नीलकंठ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, बीजेपी नेता नीलकंठ की हत्या हुई है, आखिर इस मामले में शुरुआती जांच में क्या क्या कुछ निकल करके सामने आ पाया है?
बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हालात और स्थितियां लगातार नजर आ रही थी, कुछ दिन पहले ही पुलिस के द्वारा उन्हें सूचना दी गई थी कि आपको जान को खतरा है। ऐसे में लगातार वो उसके बावजूद उनके परिवार में शाली की शादी को लेकर तैयारियां की जा रही थी, जिसको लेकर वो आज पैतृक जो उनका गांव पड़ता है, जो कि दुगईगुड़ा से तकरीबन कुछ किलोमीटर दूरी पर पेंकरम गांव है, वो वहां पे गए थे। ऐसे में वो जो गांव का जो पूरा इलाका है वो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उन पर नक्सलियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा पेनी नजर रखी जा रही थी। उनकी इनपुट और लोकेशन तय की जा रही थी, कहां है कहां नहीं है। मौके ही जैसे आज उन्हें जिस तरीके से वो गांव गए, पैतृक गांव जाने के पश्चात उनकी शाली की शादी की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि पैतृक गांव में ये पूरा शादी होना था, ऐसी जानकारी बाहर निकल के आ रही है, जिसको लेकर वो वहां पे तैयारियों की जायजा लेने के लिए गए थे। इसी दरमियान नक्सलियों के द्वारा जो नीलकंठ कक्के में, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है और उसुर ब्लॉक जो कि बड़ा ब्लॉक माना जाता है, वहां पे उसुर ब्लॉक के मंडल जो अध्यक्ष के पद पर भी वो काबिज थे। ऐसे में नक्सलियों ने आज 2 से 3 बजे की वक्त की बात बताया जा रहा है, दोपहर के वक्त ही नक्सलियों ने उन्हें धार जो कुल्हाड़ियों से मारकर हत्या कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्ग की बात करेंगे। बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करना भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने पर दुर्ग एसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दुर्ग के वाई शेप ओवरब्रिज के पास बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करने का वीडियो एक जागरूक नागरिक ने बनाया और उसे एसपी के मोबाइल पर भेज दिया। इसी वीडियो पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने लापरवाह दोपहिया वाहन चालकों को सख्त हिदायत भी दी है। ये दुर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मस्ती भारी पड़ी है। बाइक पर उल्टा बैठकर घूमना भारी पड़ा है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। दुर्ग एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वीडियो मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। किसी राहगीर ने ये वीडियो बना दिया और एसपी को भेज दिया, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप दुर्ग की देख रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाइक पर उल्टा बैठकर सफर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कुछ लोग और इनका वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया, जिसके बाद ये वीडियो एसपी ऑफिस तक पहुंचा, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करना इन लोगों को महंगा पड़ा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह ये गाड़ी पर उल्टे बैठे हैं पीछे की तरफ और इन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मोटरसाइकिल पर उल्टा बैठ के सफर कर रहे थे, मस्ती भारी पड़ी है कुछ युवाओं को। निश्चित रूप से दुर्ग एसपी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी लोगों को कि अब जो भी कोई मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत में दुर्ग के वाई शेप ओवरब्रिज के समीप 2 लड़कियां जो है वो बाइक में बैठी हुई थी, उल्टा बैठकर वहां पे मस्ती कर रही थी। इसका वीडियो किसी जागरूक व्यक्ति ने बना लिया और उसको सीधे दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव को सौंप दिया। इसके बाद में उसकी गंभीरता से लेते हुए एसपी ने ये कार्रवाई की, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है और इसके साथ ही लोगों को एक बार फिर चेतावनी दी है कि वे कोई भी नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा इसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब एक कपल जो है वो बाइक में बैठकर रोमांस करते हुए नजर आया था। वहां पर दुर्ग एसपी ने सड़क पर बुलाया था, दोनों को फटकार लगाई थी और उसी दौरान ऑनलाइन के दौरान की चेतावनी दी थी कि अब यदि कोई भी इस तरह की हरकत चल रही पाया जाएगा तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में लोगों को जागरूक किया गया, लोगों से फीडबैक भी दिए गए और अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, 30 लोगों ने अब तक इस तरह के वीडियो बनाकर दुर्ग एसपी तक पहुंचाए हैं और उसको भी गंभीरता से लेते हुए एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लाइसेंस भी कैंसिल किए जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश।
कवर्धा से बड़ी खबर की बात करते हैं। चिल्फी घाटी में ट्रक पलटा है। बेकाबू होकर ट्रक चिल्फी घाटी में पलटा है। दोनों ओर आग लगी, गाड़ियों की लंबी कतार लगी। गाड़ियों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। चिल्फी थाने के रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे की यह घटना आपको बता रहे हैं। कवर्धा की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। चिल्फी घाटी में ट्रक पलट गया। बेकाबू ट्रक चिल्फी घाटी में जा पलटा। ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक जाम हो चुका है। गाड़ियों को निकालने का कोशिश लगातार जारी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।